लखनऊ के अंबेडकर पार्क में काफी सारे लोग हिंदू धर्म के अंबेडकर पार्क को देखने के लिए आए और उसमें बौद्ध धर्म के लोग भी थे। उस अंबेडकर पार्क में टहलने लग गए। अंबेडकर पार्क में टहलने लग गए। अब काफी सारे लोग उसमें टहल रहे थे। अब टहलते टहलते कुछ समय के बाद शाम हो गई और मौसम एकदम सुहाना हो गया। काफी सारे लोग बैठ करके आराम करके कुछ बातें करने लग गए और कुछ अपने फोन में इस्तेमाल करने लग गए, चलाने लग गए फोन को। और वो जो लोग बातें करने लग गए वहां पे हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के दो धर्म के लोग मौजूद। हिंदू धर्म ने एक बात उठाड़ी, भगवान ने क्या अद्भुत यहाँ का लीला बनाया है और कितना देखने में सुंदर है। भगवान नहीं होता तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। अब बौद्ध धर्म का इंसान भी लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म का लड़का देख करके बोला भगवान नहीं होता, भगवान कोई भी नहीं होता। तो बोला कैसे नहीं भगवान होता है? हमारे धर्म में भगवान होता है, तुम्हारे धर्म में भगवान नहीं होता क्या? बोले हमारे धर्म में भगवान नहीं होते, भगवान को नहीं माना जाता। बोले हमारे धर्म में तो सब नियम अलग हैं। लेकिन जब काफी ज्यादा हीट पड़ने के बाद और वो हिंदू धर्म के लड़के यही रट लगा रहे थे कि हमारे भगवान होते हैं और बौद्ध धर्म के लड़के यही रट लगा रहे थे कि भगवान नहीं होते हैं। आपस में दोनों लेकर के झगड़ा करने लग गए। आपस में दोनों लेकर के झगड़ा करने लग गए और झगड़ा इतना ज्यादा कर दिए कि काफी ज्यादा अंबेडकर पार्क में भीड़ लगा दी। काफी सारी भीड़ लग गई झगड़ा को लेकर के। अब कोई समझा नहीं पा रहा था इस प्रश्न का हल, कोई भी समझा नहीं पा रहा था इस प्रश्न का हल कि कौन भाई है कौन नहीं है। प्रमाण क्या दे सकते हैं भगवान ना होने का? भगवान ना होने का प्रमाण क्या दे सकते हैं? अब वहां पे किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। क्या हिंदू धर्म के इंसान को जवाब दूं मैं और क्या इस बौद्ध धर्म के इंसान को मैं जवाब दूं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। आप जानना चाह रहे हैं भगवान होते हैं या नहीं होते हैं तो पूरी कहानी में बने रहेंगे यहाँ नारेंद्र कहानीकार के साथ में। और हम ऐसी ही कहानियां झगड़े की सुनाया करते हैं और आपके लिए उखड़े हुए प्रश्न लाते रहते हैं और आपको समझाने का काम हम करते रहते हैं। हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे। ऐसी कहानियां हमेशा सुनते रहेंगे और नारेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, वो सभी लोग आपस में झगड़ा कर ही रहे थे। तभी पे वहां पे एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान आ जाता है। साहब जी चश्मा लगा करके, टी शर्ट पहन करके, लोअर पहन करके आता है और झगड़ा देख करके वो अपनी माइक को हाथ में लाता है। बोलने वाली मीडिया माइक को लाता है और काफी जोर से उसमें चिल्लाता है, अरे रुक जाओ। वो सभी लोग थम जाते हैं और कहते हैं क्या हो? कहता क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो हिंदू धर्म के इंसान ने बोला मेरे भगवान होते हैं और बौद्ध धर्म का इंसान बोला सर जी भगवान नहीं होते। सर जी भगवान नहीं होते हैं। अब दोनों में यही बहस छिड़ा हुआ, यही बहस छिड़ा हुआ था। वो सर जी दोनों को कहता है चुप हो जाओ, एकदम से चुप। भगवान होता है या नहीं होता है, इसका प्रमाण कौन दे सकता है? इसका प्रमाण कौन दे सकता है? बोले हिंदू धर्म के इंसान बोले मैं दे सकता हूं। तो बोले दे दो, यहाँ पे दे दो। भगवान है, कैसे भगवान? तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। बोले मंदिर इतने बने हैं और सभी लोग
हमारे धर्म के लोग मानते हैं भगवान को, और यहाँ तक सभी धरती के लोग, भारत के निवासी सभी लोग मानते हैं भगवान को और पूजनीय स्थल बने हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे हिंदू धर्म के लोग भगवान को मानते हैं। बोले बाकी खाली भगवान ही है, अल्लाह भी तो है, अल्लाह भी तो है। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह को मानते हैं, सिख धर्म के लोग अपने वाहिगुरु को मानते हैं, ईसाई धर्म के लोग अपने ईसा मसीह को मानते हैं, इसी तरह बौद्ध धर्म के लोग अपने बुद्ध भगवान को मानते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने पूर्वजों को मानते हैं। तुम सभी लोग हमारी बात को ध्यान से सुनोगे। वो साहब जी कहता है कि ये सभी लोग तुम्हारे पूर्वज थे और तुम्हारे पूर्वज इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए ये भगवानों के विषय में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, धर्मों के विषय में स्कूल में तुम्हारे पढ़ाया नहीं जाता। बोले कौन कौन पढ़ने जाता है? हाथ खड़ा कर दो फटाफट। अब वहां पे काफी सारे बंदे पढ़ने लिखे हुए थे, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। ऐसा तो आजकल कोई बच्चा नहीं होगा जो 8वीं क्लास या हाई स्कूल तक पढ़ा लिखा ना हो। सभी बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। बोले अच्छा पढ़ने जाते हो? कभी स्कूल में तुमने भगवान का नाम सुना? कोई विषय भगवान के नाम पे चलता है, सुना? बोले नहीं सर जी नहीं सुना। बोले नहीं सर जी नहीं सुना। बोले किसी धर्म के बारे में तुमने स्कूल में किसी टीचर के मुख से पढ़ाते हुए किसी स्टूडेंट को सुना? बोले नहीं सर जी नहीं सुना। तो बोले तुम झगड़ा कैसे करने लगे इस बात को लेकर? ये तुम्हारे सभी लोग तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, और ये सभी लोग जिनको विषय में लेकर के तुम हमेशा झगड़ा करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो। विज्ञान तो हमेशा यही कहता है कि परमात्मा कोई नहीं है, इसीलिए विज्ञान की बौद्ध धर्म का इंसान सबसे ज्यादा मानता है। विज्ञान की बौद्ध धर्म का इंसान सबसे ज्यादा मानता है। लेकिन सर जी वो बताते हैं कि तुम सभी लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हो, क्या तुमको समझ नहीं है? ये तुम झगड़ा कर रहे हो, तुमको समझ नहीं है। स्कूल में कभी इतने स्टूडेंट रहते हैं, कभी झगड़ा होता है, टीचर कभी झगड़ा करने देता है? बोले नहीं करने देता। उसी प्रकार से मैं भी हूँ तुम्हारा साहब, देखता हूँ कौन झगड़ा करता है धर्म को लेकर के और अपने जातियों को लेकर के। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, करके दिखाओ झगड़ा। सभी लोग साइलेंट। जिस प्रकार से सिपाही सामने खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं और चुपचाप रहते हैं और सिर्फ साहब जी की बात को सुनते हैं। उसी प्रकार से वो भी लोग सुनते थे। सभी लोग अंबेडकर पार्क में खड़े होकर के उस साहब जी की बात को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? नरेंद्र साहब जी की बात को गौर से सुनते रहिएगा, कहानियां हमारी सुनते रहिएगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा कांटेक्ट नंबर, कहानियां सुनने के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं भारत के, कोई भी बंदा ये सोचता है कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, तो कोई भी बड़ा नहीं होता। सभी लोग एक समान हैं। हिंदू धर्म के पूर्वज भगवान हुआ करते थे, मुस्लिम धर्म के पूर्वज अल्लाह हैं, और सिख धर्म के पूर्वज वाहिगुरु हैं, और ईसाई धर्म के पूर्वज ईसा मसीह हैं, और बौद्ध धर्म के पूर्वज बुद्ध भगवान। साहब जी सभी को बतलाता है और कहता है इन विषयों में और इन विषयों के चर्चा हमारे स्कूल में ना की जाती है, और ना हम स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना झगड़ा करते हैं। आप अच्छा झगड़ा करते हैं कभी धर्मों को लेकर के? यदि स्कूल में झगड़ा नहीं होता तो तुम क्यों झगड़ा करते हो? साहब जी कहते हैं, बोले सर जी अब नहीं करेंगे। बोले कान पकड़, कान पकड़। वो जो झगड़ा कर रहे थे उनको कान पकड़ाते हैं और दोनों को कहते हैं आज के बाद बोलो झगड़ा नहीं करेंगे। बोले नहीं करेंगे सर जी झगड़ा। बोले ठीक है, अब टहल लो पूरा पार्क, किसी भी विषय में चर्चा और झगड़ा, चर्चा कर लेना लेकिन झगड़ा नहीं करना। बोले हाँ साहब जी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप नरेंद्र कहानीकार की भी कहानी
सुन रहे होंगे। ऐसी कहानियां, झगड़ों से भरी कहानियां सुनने के लिए, हमारे साथ में बने रहने के लिए, न्यू है हमारे साथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे, ताकि ऐसी मोटिवेशनल भरी कहानियां और जानकारियों से भरी नई कहानियां हम आपको सुनाते रहते हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।